हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वसीम हियर। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर जी। कैसे भी कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का रिसेंटली एग्जाम हुआ है कुछ दिन पहले। तो उसी पेपर के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस लेवल का पेपर जेकेएसएसबी ने पूछा और आने वाले जो एग्जाम है और उनमें कौन और किस टाइप का जो पेपर है बन सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चेक कराऊंगा, ये पेपर सारा पेपर है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चेक कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल जो है वीडियोस मिलते हैं। चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे रिजल्ट हो, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। तो आपको क्या करना है, हमारे एक व्हाट्सएप चैनल है द एसएससी क्रैकर जेकेएसएसबी के नाम से हमारे एक चैनल है, व्हाट्सएप चैनल। तो वहाँ पे आप वो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे ये आपको पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं जो टॉपिक है, तो यहाँ पे हम सीधे चलेंगे क्वेश्चंस पे। तो ये जो पेपर था ये बहुत ज़्यादा जो हम मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो थे जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के थे। लेकिन जो जीके जीएस थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँगा कि जो जेकेएस है, जेकेएस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उसी बेसिस पे जो स्टेटमेंट्स थे वो पूछे गए थे। यहाँ पे एक-एक स्टेटमेंट पढ़ने में एक इंसान को 10 मिनट कम से कम लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कम से कम एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन पढ़ने में एक इंसान को 10 मिनट कम से कम लगेंगे ही। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि जेकेएसएस में थोड़ा बहुत जो है, आपने रिसेंटली देखा होगा वायरलेस ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था, वेबसाइट ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ हुआ था, उसमें ठीक है क्वेश्चंस पूछे गए थे, वन लाइनर पूछे गए थे। तो इस जो लेवल 2 पोस्ट, आप ये चेक कर सकते हैं कि लेवल 2 पोस्ट था, और उसी के हिसाब से इनको क्वेश्चंस बनाने थे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा, जो पहला वाला क्वेश्चन था ठीक था, ये जो क्वेश्चन था ठीक था। तो ऐसे ही क्वेश्चन या इससे थोड़ा बहुत अगर डिफ़िकल्टी भी डालते तो ठीक था, क्योंकि लेवल 2 पोस्ट था और क्लास 4 का पोस्ट था। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है जेकेएसएसबी ने, कि जो जेकेएस लेवल के क्वेश्चंस है, जिसमें जेकेएस में प्रीवियस ईयर आप देख सकते हो 2024-25 या रिसेंटली जो जेकेएस हुआ है 2025 में, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इसी स्टैंडर्ड से पूछे गए थे। तो ये आप चेक कर सकते हो कि जेकेएसएसबी किस लेवल के क्वेश्चंस बनाता है एक छोटे एग्जाम के लिए। एक छोटे एग्जाम के लिए पे यहाँ पे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो एक-एक अगर आप मतलब पढ़ोगे ना, तो एक क्वेश्चन पढ़ने में आपको मिनिमम 10 मिनट लगेंगे ही। अगर मेन मतलब 10 मिनट किसी को 7 मिनट लगेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि लेवल 2 पोस्ट है और किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हो लेवल, ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, द कोलाई ग्लेशियर आल्सो नोन एज़ द गॉडनेस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट इज़ द लार्जेस्ट इन द कश्मीर वैली। तो ठीक है, लेकिन अगर मतलब इसी क्वेश्चन को दूसरे एंगल से पूछता, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जो लेवल 2 के, ये जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस खाली जेकेएस में बनते हैं और यूपीएससी लेवल में बनते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कितना टफ यहाँ पे पूछा गया था। इसी तरीके से यहाँ पे ये देखो, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा भी देखो। तो इस मतलब अगर इसी क्वेश्चन को ये दूसरे एंगल से डाल दें, जो मतलब सूट करता है एक लेवल 2 पोस्ट का के लिए, जो सूट करता है मतलब क्वेश्चन, मतलब इसको दूसरे एंगल से पूछता। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, लेवल 2 पोस्ट में इन्होंने वो स्टेटमेंट्स डाले, वो क्वेश्चन्स डाले कि जो वो एक केस जो यूपीएससी एस्पिरेंट भी यहाँ पे हैरान रह जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस एंगल से पूछा जाता था और किस तरीके से पूछा जाता था। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट, चलो एक जो लेवल 2 पोस्ट के लिए 10th या 12th वाले जो बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कितना यहाँ पे इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे। देखो यहाँ पे ये जो दुमेल एक यहाँ पे फोक डांस है, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कौन-सा ट्राइब, पहले ये पूछा जाता था कि कौन-सा ट्राइब इसको करता था। तो यहाँ पे वातल ट्राइब हम मतलब ये ईज़िली वो मतलब यहाँ पे आंसर कर देते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट इसी के मतलब डाला, तीसरा स्टेटमेंट डाला, फोर्थ स्टेटमेंट डाला। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे, जो 10th और 12th लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं, वो कन्फ्यूज़ रह चुके हैं। तो हर एक जो है, हर एक स्टूडेंट यही कहता है कि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा टफ था। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, ये देख लीजिए। तो इस तरीके के जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, तो ये ठीक थे इस पोस्ट के लिए। जो लेवल 2 का पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ठीक थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कैसा क्वेश्चन बनाया गया था। पीर खाओ जो के जम्मू में है, तो ये ठीक था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो इसके 20 मार्क्स जो थे, फॉरेस्ट के थे, इको फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के 20 क्वेश्चन, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो इतने टफ है, कोई मतलब अगर कोई एक ने वो किए होंगे, जिसने के जेकेएस लेवल का पढ़ा होगा, उसने वो किए होंगे। बाकी वो जो 10th 12th के जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने वो क्वेश्चंस किए ही नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये ठीक था। ऐसे क्वेश्चंस ठीक थे, ये देखिए।
ऐसे क्वेश्चंस ठीक थे क्योंकि हर एक जो है इसमें लिखा गया था सिलेबस में कि यूटी जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ठीक है, किसी ये बच्चों ने पढ़ा होगा। लेकिन इसी के साथ-साथ यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक जीके में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन थे ये सीजीएल के हैं। जो एसएससी सीजीएल का होता है, एक एग्ज़ाम होता है एसएससी सीजीएल, उसी के क्वेश्चंस हैं। तो एसएससी सीजीएल जो है वो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। वो जो एसएससी में वो जो टॉप लेवल का एग्ज़ाम है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो टॉप लेवल का एग्ज़ाम एसएससी में है, उसी के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो और यहाँ पे सिलेबस में ये चीज़ दी ही नहीं गई थी कि उसमें वहाँ पे कल्चर दिया गया था। तो कल्चर का कोई क्वेश्चन ही नहीं था इधर। यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, स्टैटिस्टिक्स जीके पूछी गई थी, जो सिलेबस में थी ही नहीं। तो किसने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा? किसने ये नेम्स पढ़े होंगे? तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लेवल क्या था इस पोस्ट का। इसी के साथ यहाँ पे देखो कैपिटल्स दिया गया था तो ठीक था। यहाँ पे दिया गया था दादर और नगर हवेली की कैपिटल क्या है? तो ठीक था। तो सिलेबस में दिया गया था, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन था, ठीक था। तो हर एक ने इसे अटेम्प्ट किया होगा। अगर किसी ने कैपिटल्स नहीं पढ़ी होंगी तो उसी को ये टफ लगा होगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है, जो स्केट ग्रूव्स थे ये जो इसमें 20 मार्क्स का जो फॉरेस्ट इकोलॉजी के मार्क्स थे, उसमें ये था। तो अगर ये किसी को टफ लगा तो मतलब उसने नहीं पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन ठीक था क्योंकि ये सिलेबस में था। इसी तरीके से यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन भी जो है सिलेबस में था तो किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो ठीक था। तो लेवल ठीक थी। इसके साथ-साथ ये वाला क्वेश्चन भी था, इसके साथ-साथ ये वाला क्वेश्चन भी था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इससे पहले जो जेकेएसबी क्या करता, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डालता था तो 3 या 4 स्टेटमेंट्स देता था। यहाँ पे देखो 5 है, 5 नियम दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये आपको अब जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको चेक करना है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, सारे जो क्वेश्चन्स थे ये स्टेटमेंट बेस्ड थे, सारे क्वेश्चन्स। ये देखो यहाँ पे जो साइट पूछी गई थी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट पूछी गई थी, ये देखो नेम्स क्या थे। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो कन्फ्यूज़ रहे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन ठीक था, इसी तरीके से बाकी जो क्वेश्चंस यहाँ पे जो मैं अगर कहूँगा तो ये जो पेपर था, मॉडरेट भी नहीं था। ये जो इसकी जो जीके थी, वो बहुत ज़्यादा टफ थी। वो बहुत ज़्यादा टफ थी। अगर इसी के साथ मैं आपको बताऊँगा, इसके बाद हम मैथ पे जाएँगे, मैथ ठीक था, मॉडरेट था। लेकिन जीके जो थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी। अगर जीके में किसी ने कम मार्क्स किए हैं तो ठीक है। अगर किसी ने मतलब यहाँ पे देखो किसी ने ये जो पेपर है इसमें सारे किए गए हैं, लेकिन इसमें जो मैंने चेक किया बहुत सारे इसने ऑलमोस्ट जीके में से 70 टू 80 जो क्वेश्चंस हैं, 80% जो क्वेश्चंस हैं वो गलत किए हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता था, एक आपको लग रहा है कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो ठीक है, दूसरा भी आपको लग रहा है स्टेटमेंट जो दूसरा है वो ठीक है, तीसरा भी आपको लग रहा है कि ठीक है, तो लेकिन जो चौथा है ये आपको लग रहा है कि ये है या नहीं है, ये है या नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये ऑल ऑफ वो देता है। तो इसके लिए जो है ये जो पोस्ट था ये लेवल 2 था, लेवल 2 वाला पोस्ट था। और यहाँ पे जो लेवल 2 पोस्ट के लिए जो पेपर बनता है, वो ऑन द बेस ऑफ मतलब जिस तरीके से एसएससी एमटीएस में पूछा जाता है जाते हैं क्वेश्चंस, वहाँ लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी तरीके से इनको भी पूछना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टेटमेंट्स डाले। तो यहाँ पे मैं आपको अब दूसरा यहाँ पे दिखाऊँगा, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी जो है सारी जो जीके के क्वेश्चंस हैं, स्टैटिस्टिक जीके के थे या जीके के थे, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं सारे जो हैं किसमें बने थे, स्टेटमेंट में बने थे। जो 10th के कैंडिडेट्स होंगे या 12th इसमें जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन थी वो 12th थी और मिनिमम 10th थी। तो वो क्या इस क्वेश्चन को कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए एक इंसान ने जेकेएस लेवल का या यूपीएससी लेवल का मतलब उस तरीके का पढ़ा होना चाहिए, फिर वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ये देखो यहाँ पे एक-एक क्वेश्चन को पढ़ने में 10-10 मिनट लगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो क्या हुआ है। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन इसको पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, तो एक कैंडिडेट किस तरीके से जो 10th 12th का होगा, वो किस तरीके से टाइम को मैनेज करेगा। तो मैं यही कहूँगा कि इसका जो अब मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ भी बताऊँगा कि कितना रहेगा, तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो देखो मैथ्स ठीक था, मैथ्स मॉडरेट था, ईज़ी टू मॉडरेट था। यहाँ पे मैं ये आपको मानना पड़ेगा कि जो मैथ था वो ठीक था। ये देखिए क्वेश्चंस ठीक थे, प्रोबेबिलिटी थी, तो क्वेश्चंस थे, यहाँ पे एवरेज के क्वेश्चंस थे, यहाँ पे एलसीएम के क्वेश्चंस थे, तो ठीक थे। इसी तरीके से यहाँ पे बाकी जो क्वेश्चंस थे जो टाइम एंड वर्क में आए थे वो भी ठीक है। यहाँ पे एजेस का क्वेश्चन है वो भी ठीक है, एसएफ एसएफ ये सारे जो मैथ के थे ये ईज़ी टू मॉडरेट थे, या ये ठीक था, मैथ्स ठीक था। इसके बाद रीज़निंग जो है वो भी ईज़ी थी। कुछ क्वेश्चंस मैथ्स में थे जो मतलब नहीं बन पाए हैं कैंडिडेट से, तो कुछ मतलब क्वेश्चंस हैं 10-15% 20% जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा टफ थे, लेकिन बाकी जो है बाकी इजी मतलब मॉडरेट था। इजी भी नहीं था, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। इसी तरीके से यहाँ पे जो आप देख सकते हैं रीजनिंग रीजनिंग ठीक थी, रीजनिंग सब पढ़ते हैं और सबसे बनते हैं। और यहाँ पे आप एक ही ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें जो एनालॉजी का क्वेश्चन है, अस्थमा जो है वो लंग्स को होते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरा नाम था वो बहुत ज़्यादा टिपिकल था।
मतलब टिपिकल नाउन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजक्टिवस किस मतलब एक ऑर्गन को होती है। तो यहाँ पे आपको बताना थोड़ा बहुत यही क्वेश्चन जो था वो थोड़ा बहुत ईज़ी था। ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था। बाकी जो क्वेश्चन्स थे ठीक थे बाकी जो क्वेश्चन्स रीज़निंग में बाकी ईज़ी थे, ईज़ी लेवल के थे। इसी तरीके से यहाँ पे आप इसके बाद देख सकते हो ये वाली जीके, इसके बाद जीके फिर से देख सकते हो। जीके मैं आपको दिखाऊँगा। देखो यहाँ पे एक ये जो क्वेश्चन है ना ये स्टेटमेंट कंक्लूजन के, साइकोलॉजिज़म के, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा ये था ही नहीं सिलेबस में। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड के सिलेबस में ये था ही नहीं, तो इन्होंने इसके भी क्वेश्चन पूछे। जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो क्या करेगा इस क्वेश्चन को? तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस वो थे जो सिलेबस से बाहर थे और यहाँ पे बाकी जो क्वेश्चन थे ठीक थे। यहाँ पे मैं अब ये जो रीज़निंग ये सारे क्वेश्चंस रीज़निंग के हैं। ये पेपर आपको मिलेगा मेरी जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे आपको ये मिलेगी, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके बाद देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला जो सीन यहाँ पे देखो, ये इंग्लिश की जो पैसेज दी गई थी, रीडिंग कम्प्रहेंशन में ये जो पैसेज हैं ये आती हैं, देखो पैसेज कितनी बड़ी है। इसको पढ़ने में अगर एक इंसान मतलब उतना मतलब वाइज़ नहीं होगा, तो उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा इसमें? पहले उसको एक पैराग्राफ पढ़ना है, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, फिर उसको क्या होगा, फिर वो क्वेश्चन्स पे आएगा। फिर क्या होगा, जब वो क्वेश्चन्स पढ़ेगा तो फिर से पढ़ना होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल दिया गया था। इसी तरीके से यहाँ पे एक फुल पेज में ये जो पैसेज थी ये दी गई थी। तो क्वेश्चन्स इसके ईज़ी थे लेकिन पैसेज देखो, एक इंसान को कितना टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा बाकी जो इंग्लिश था ठीक ही था। इंग्लिश देखो यहाँ पे ठीक ही था। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगा और एक चीज़। देखो ये जो एंटोनिम सिनोनिम है ना, ये वाले जो एंटोनिम सिनोनिम ये सीजल के हैं, एसएससी के हैं। जिसने एसएससी का पढ़ा होगा, चाहे एमटीएस के लिए पढ़ा होगा, चाहे जीडी के लिए पढ़ा होगा या चाहे किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए पढ़ा होगा, तो उसने ये ईज़िली अटेम्प्ट किए होंगे। लेकिन जेके एसएसबी में क्या है, ये पहले ये नहीं पूछते थे, मतलब ईज़ी पूछते थे। आपने देखा होगा वीएलडब्ल्यू में एंटोनिम पूछा गया था लव का, ईज़ी पूछते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, अभी एसएससी का जो है वो कॉपी कर रहे हैं, सीधे वो कॉपी कर रहे हैं। ये जो सारे हैं, ये एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल, फ्रूगियल, ये सारे के हैं, ये सारे एसएससी के हैं। चाहे सीजीएल के कुछ हैं, चाहे सीएचएसएल के कुछ हैं, चाहे एमटीएस के कुछ हैं, सारे एसएससी के हैं। जिसने एसएससी का पढ़ा होगा, उसने ईज़िली आंसर किया होगा। तो इसके बाद यहाँ पे स्पेलिंग्स भी आप देख सकते हो। देखो सारे जो हैं, ये सारे जो हैं एसएससी के हैं। इसके बाद स्पेलिंग्स भी जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा टफ थी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो वर्ब का क्वेश्चन इन्होंने कैसे पूछा है। तो दूसरे तरीके से भी पूछ पूछ सकते हैं क्योंकि आपने देखा ही होगा लेवल 2 का पोस्ट था। तो यहाँ पे इन्होंने देखो मतलब किस एंगल से इन्होंने वर्ब का क्वेश्चन पूछा है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा। देखो प्रोनाउन इन्होंने कैसे पूछा है, डिटरमिनर इन्होंने कैसे पूछा है, देखो कैसे पूछा है। इसी तरीके से अगर ये मतलब दूसरे एंगल से भी पूछ सकते हैं कि इसमें एक सेंटेंस देंगे तो इसमें डिटरमिनर ढूंढना है आपको, या किसी सेंटेंस में आपको स्पेलिंग चेक करनी है, या देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस सारे क्वेश्चन को कैसे मतलब एक इंसान मतलब एक 10th लेवल का इंसान एक 10th 12th मतलब इसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन थी, कैसे इसको मतलब अटेम्प्ट कर सकता था। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, देखो यहाँ पे डिटरमिनर कैसे ढूंढना था। तो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, सेंटेंसेस दिए गए थे, फिर यहाँ पे क्या करना था, डिटरमिनर ढूँढना था। इसी तरीके से नीचे भी यहाँ पे आप ये देख सकते हो, पोस्सेसिव डिटरमिनर ढूँढना था। तो देखो कितने टफ दिए गए थे। इसी तरीके से ये जो देखो ओके में ये जो है स्पेलिंग चेक करनी थी, देखो मतलब कितना टफ पूछा गया था। इसी तरीके से ये देखो और एक स्पेलिंग दी गई थी, कितना टफ पूछा गया था। इसी तरीके से बाकी जो है यहाँ पे देखो, सिनोनिम पूछने का तरीका देखो, एक लेवल 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो। यहाँ से वर्ड्स दिए गए हैं और इनका सिनोनिम यहाँ से ढूँढना था। फिर यहाँ पे करेक्ट इमेज करना था आपको। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो पीक्यूआरएस ये मतलब ठीक ही था, ये ठीक था, ईज़ी ही था। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखना था ग्रामेटिकली करेक्ट कौन था। मतलब ये मतलब पूछने का तरीका देखो लेवल 2 पोस्ट के लिए। अब आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे कांस्टेबल का है, चाहे फाइनेंस का है, चाहे एसआई का है, चाहे जूनियर असिस्टेंट का है, इनमें आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से किस तरीके की लेवल का पेपर बन सकता है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से अब इन्होंने पूछा है, चाहे एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड का हुआ, चाहे इससे पहले वायरल जो और एक एग्ज़ाम हुआ था, तो आप देख सकते हो दोनों पेपर्स में स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया था और टफ लेवल का पूछा गया था। इसी तरीके से जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको मतलब रेडी रहना है कि मतलब किसी भी लेवल का पेपर बन सकता है, चाहे आपका क्लास 4th का है, चाहे आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, तो दोनों सेम है यहाँ पे। इसी तरीके से नीचे देखो बाकी जो देखो यहाँ पे एक यहाँ पे फ्रेज़ पूछा गया था, उसका
आपको आंसर बताना था। यहाँ पे देखो ये करंट का एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके से ये भी करंट का 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे कि किसने संतोष ट्रॉफी जीती है और रनर अप कौन था। इसी तरीके से किसने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो चाइना में हुई 2026 में, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, तेजस्विन शंकर जी इसका नाम, उसका नाम था, लेकिन इस जो ये पेपर वाला है इसने गलत किया है। तो बाकी यहाँ पे जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट टू टफ, इजी हम नहीं कह सकते, मॉडरेट टू टफ था। तो ये देखो यहाँ पे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब यहाँ पे हिस्ट्री में कहा गया था कि हिस्ट्री आपको पढ़नी है, और यहाँ पे मतलब कोई पर्टिकुलर यहाँ पे टॉपिक नहीं गया था, दिया गया था कि वो आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे सारा जो है ईटीसी मतलब लास्ट में लिखा गया था कि हिस्ट्री आपको पढ़नी है, कल्चर आपको पढ़ना है, मतलब कितना इंसान पढ़ेगा एक लेवल 2 पोस्ट के लिए। यहाँ पे चेक करना था जेकेएसएसबी को। इसी तरीके से यहाँ पे काउंसल्स पूछी गई थी, जो ब्रिस्ट काउंसल्स थी कौन कहाँ पे हुई थी, तो यहाँ पे वो आपको बतानी थी। इसी तरीके से जो कुछ बुक्स थी, बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ पे दिया ही नहीं गया था, तो एक इंसान ने, एक कैंडिडेट ने पढ़ा ही नहीं होगा, तो वो इस यहाँ पे जो देखो बुक्स भी क्या पूछी गई थी, कितनी टफ बुक्स पूछी गई थी, जिनका एक 10th लेवल के बच्चे ने मतलब उनको देखा ही नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखो कितना टफ पूछा गया था, कितने स्टेटमेंट्स में पूछा गया था। इसी तरीके से यहाँ पे फाउंडर्स आप देख सकते हो, कौन सी ये मतलब फाउंडर को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस फाउंडर ने यहाँ पे फाउंड की है, इस्टेब्लिश की है, यहाँ पे आपको बताना था। तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ था। इसी तरीके से ये देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन था, कितना टफ था। मतलब एक स्टेटमेंट पढ़ने में, दूसरे स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में 2 मिनट, दूसरे में 2 मिनट, तीसरे में इसी तरीके से 10 मिनट एक क्वेश्चन को लगते थे। इसी तरीके से यहाँ पे बाकी ये देखो, मतलब ट्रिब्यूटरी पूछी गई थी कृष्णा रिवर की, 6 दी गई थी। अब इसमें मतलब एक इंसान ने एक कितना मतलब लेवल सेकंड पोस्ट के लिए, लेवल 2 पोस्ट के लिए मतलब कितना ही पढ़ा होगा। तो ये आप देख सकते हो 6 दी गई थी, 6 में से आपको ढूँढनी थी कौन-कौन सी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी थी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा टफ था ये ढूँढना। इसी तरीके से ये देखो वेस्टर्न घाट का और ईस्टर्न घाट का कुछ मतलब आपको ढूँढना था, तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो। तो ये आपको ढूँढना था, बहुत ज़्यादा टफ था ये भी। इसी तरीके से कैपिटल का पूछा गया था, कैपिटल का दिया गया था, तो कैपिटल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी थोड़ा भी था। इसी तरीके से यहाँ पे ये ठीक था, साइंस का कोई साइंस का था, ये भी ठीक था। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो आप, बेसिक साइंस साइंस दिया गया था, तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया था। ये आप देख सकते हो कि लैंड इसको हम आपको रेस्पेक्टिव फंक्शंस के साथ जो है लगाना था। तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इसी तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये भी डिफ़िकल्ट था। सारे जो इसमें मैं आपको ये इतना ही बताऊँगा कि जो यहाँ पे क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। तो इसमें अब अगर मैं आपको बताऊँगा कि क्या कुछ कैंडिडेट्स के ना कि कट कितना रहेगा, एक्सपेक्टेड मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, एक्सपेक्टेड मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि कितना रह सकता है। तो पहले इसमें फ़िज़िकल रहेगा, पहले इसमें फ़िज़िकल रहेगा। फ़िज़िकल में आपको क्या करना है, 25 किलोमीटर्स आपको निकालने हैं 4 आवर्स में, 4 आवर्स में, और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बनानी है एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट। मेडिकल सर्टिफ़िकेट आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल की होनी चाहिए, जो सीएमओ ऑफ़िस होता है, यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर वो जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, तो उसी की आपको होनी चाहिए, उसी की सील सिग्नेचर आपको होना चाहिए, वो आपको बनानी है जब फिजिकल होगा। तो उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, एक तो वो बनानी है, दूसरा 25 किलोमीटर्स हैं 4 आवर्स में, आपको चाहे आप वॉक वॉक करो या चाहे आप रन करो, दोनों में से जो आपको मर्जी होगी, जिस तरीके से आप दौड़ोगे, लेकिन 4 आवर्स में आपको 25 किलोमीटर आपको निकालने हैं। तो इसके साथ साथ जो इसका मैं अगर फिजिकल की बात करूँ, फिजिकल कट ऑफ की बात करूँ, तो पेपर के हिसाब से फिजिकल का कट ऑफ जो है वो 55 टू 60 जाएगा। इतना आपको याद रखना है। 55 टू 60 जो है फिजिकल कट ऑफ जाएगा। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँगा फाइनल, ये एक्सपेक्टेड है, मतलब जज कर सकते हैं हम। तो फाइनल अगर मैं कहूँगा, फाइनल जो है, फाइनल आपको याद रखना है 70 टू 80 जाएगा ही जाएगा। क्योंकि 120 में से 70 अगर कोई लाएगा इस पेपर में, तो उसके लिए जगह है जेकेएस या यूपीएससी लेवल में। मतलब वो तैयारी कर सकता है जेकेएस या यूपीएससी के लिए, क्योंकि बड़े पोस्ट के लिए वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में 70 लाना या 80 लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फिजिकल के लिए 60 टू या 55 टू 60, और फाइनल अगर हम बात करेंगे 70 टू यहाँ पे 80 आपको याद रखना है। तो बाकी जो है आपने पेपर देखा होगा, तो इसी के हिसाब से जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको रेडी रहना है। तो मिलते हैं किसी अगले अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।